हुए हैं, फिर भी मंच संचालन का एक नियम होता है और मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम श्री रतन सहगल रतन जी द्वारा लिखित पुस्तक संस्कारों का भूस्खलन के विमोचन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं। आगे का कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं अपने अतिथियों को मंच पर बुलाने के लिए अपने अग्रज श्री नंदीप बख्शी जी को अनुरोध करूंगी कि वे सभी अतिथियों को सम्मान सहित मंच पर लाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मैं इस मंच आओ खुशियां बांटे मंच के संरक्षक माननीय श्री सुहेल काजमी से अनुरोध करूंगी कि वह अपना स्थान ग्रहण करें। टाइटल ही इतना खूबसूरत है तो मुझे लगता है कि आज के टाइम में इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता कि आओ खुशियां बांटें। इसी के साथ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मंच पर पधारें। में न मिले शीतलता, पुष्प भी अब ना पूर्ण खिलता, मर्यादाएं अब स्वप्न सी लगती। मेरे न था, मुश्किलें आई मगर रूबरू न हो सकी। मुश्किलें आई मगर रूबरू न हो सकी। मुश्किलों में मैं तो था। किताब मैं लिखता हूँ काफ़ी देर से, बचपन से शुरू किया था। मैं तब 12-13 साल का था तो मेरी पहली जो 3 कविताएं थी छोटी छोटी, वो धर्मयुग में पब्लिश हुई थी। तब धर्मयुग में बड़े बड़े आर्टिस्टों की भी नहीं होती, तो मैं 13 साल का था तब। खैर वो है। उसके बाद आर्कियोलॉजी में जब स्टडी करने लगा तो हमें जंगलों में, पहाड़ों में एक्सकवेशन वगैरह खुदाई के लिए जाना पड़ता था। तो टेंटों में रहते थे, लाइट नहीं होती थी, तो रात को मैं कुछ ना कुछ लिखता था। वो डायरियों में बंद रहा, काफ़ी देर बंद रहा। फिर नौकरी के लिए इधर उधर भागते रहे। जब आर्कियोलॉजी में तक मुझे नौकरी मिली नहीं, तो उसके बाद एक दिन मैं अपनी वो डायरी खोल रहा था, तो ये कोई 40 साल के बाद तो मेरी बेटी बोली, पापा आप इतना अच्छा लिखते हो तो इसको पब्लिश करो। तो तब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जागा, मैंने शुरू किया। तो ये जो पुस्तक है मेरी, इससे पहले भी 3 पुस्तकें हो चुकी हैं प्रकाशित। ये पुस्तक तो मैंने स्टेज पे भी रीज़न बताए हैं। ये पुस्तक का सबसे बड़ा कारण था कि हमारी जो संस्कृति है वो काफ़ी डाउनफॉल पे जा रही है। जो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। अपने घरों के संसार, वृद्ध आश्रम, ये आई डोंट लाइक दैट। तो उसके लिए मैंने लिखना शुरू किया था जितनी मेरी समझ थी। तो अब कामयाबी कहाँ तक मिली है ये तो पाठकों तक निर्भर है, मेरे पाठक जो होंगे। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें लिखना, लोगों को देकर। मेरे साथ फॉरेन के लोग भी पढ़ते थे, मैं बाहर भी काफ़ी घुमा हूँ दूसरे देशों में। तो इससे उन लोगों के विचार जान के अपने देश के बारे में, तो जब अपने देश को देखता हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है। वहाँ मैंने अब नाम आया, हमारे साथ पढ़ती थी गुड्स हेरमन, एक जर्मन लड़की थी। उसने मुझे एक बार कहा, भाई आप हिंदुस्तानी होकर इंग्लिश क्यों बोलते हो? इंग्लिश वहाँ बोलो जहाँ इसकी ज़रूरत हो, आप हर जगह इंग्लिश बोलते क्यों बोलते हो? तो मुझे ये बात उसकी वजह से, उसने मुझे गाली दे के बोला था, यू स्टूपिड पीपल। तो ऐसे तो मुझे उसके बाद मैंने इंग्लिश में बोलना तो बंद कर दिया जहाँ ज़रूरत थी, क्योंकि मैं इंग्लिश स्कूल मीडियम स्कूल्स में पढ़ा हूँ। तो मेरा वही था, एक एटीट्यूड था वही वैसा ही।
फिर धीरे धीरे हिंदी पहले ठीक नहीं थी, फिर धीरे धीरे ठीक हुई। अब मैं जम्मू में रहता हूँ, डोगरी क्योंकि मैं पढ़ा हूँ बाहर, मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूँ, तो वो अब मैंने डोगरी भी बोलना शुरू किया, डोगरी में लिख भी रहा हूँ। तो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का तो हमें सम्मान करना चाहिए। हम ये आप देख ही रही हैं, आप तो रिपोर्टर हैं, आप तो बहुत से लोगों से मिलते होंगे। हम क्रिकेट के मैच होते हैं, इंडिया में मैच हैं, कंट्री जो कमेंट्री इंग्लिश में, हाइट ऑफ द थिंग। तो सहगल साहब, जिस तरह से आपने बताया कि आप नौकरी में थे और उस दौरान आपने ये किताबें लिखी जो आज आप लोगों के सामने ला रहे हैं, तो अब आपकी रिटायरमेंट लाइफ है, तो क्या आने वाले समय में और इस तरह की किताबें देखने का हमें मौका? हाँ, मैं अभी 8-10 किताबें मेरी तैयार हैं बिल्कुल, क्योंकि वो एक्चुअली मटेरियल मेरे पास पुराना है, उनको सिर्फ मैं प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। मटेरियल मेरे सामने है। अभी एक मैं लिख रहा हूँ, बड़ा डोगरी में लिख रहा हूँ, कहानी संग्रह है, बड़ा 1947। ये हम लोग वी आर फ्रॉम मुजफ्फराबाद, हम मुजफ्फराबाद से हैं। तो जब हम वहाँ से माइग्रेट हुए तो क्या क्या हुआ, तो उसमें एक मेरे अपने घर की सबसे पहला जो हमला हुआ था कबालियों का, हमारे घर में हुआ था मुजफ्फराबाद में। मेरे दादाजी को मार दिया था गोलियों से, और भी 2-4 बंदे आदमी, फैमिली, हमारी फैमिली के, मेरी परदादी दादी ऐसे डेथ हुई थी। एक कहानी उन पे है। एक मेरे मामा जी वहाँ रह गए थे। देन आफ्टर 1947 मेरी शादी 1980 में हुई है, वो आए थे, तो उनकी एक कहानी है, उनके मेरे नाना को कैसे मारा, उनका एक एटीट्यूड जो लाइफ का था, हिंदुज़म से मुस्लिमिज़म हो गया, वो कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या क्या हुआ, ये ऐसे और है। एक मेरी मौसी की लड़की थी, वो वहाँ पे रह गई थी, वो 63 में मिली। अच्छा। 47 के बाद वो डूब गई थी पानी में, मेरे मौसा जी ने उसको, वो मिली 43 के बाद। उसकी क्या कहानी थी, वो जलंधर से मिली। तो वो सब कहानियों में एक जोड़ के मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो सहगल साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज के समय की अगर हम बात करें, ये तो आपका पास्ट है जो आप लोगों के सामने ला रहे हैं, और जिस तरह से आज के समय की अगर हम बात करें, तो खासकर आज के टाइम पे जो यूथ है वो काफ़ी गलत सोसाइटी की तरफ जा रहा है, जैसे कि ड्रग्स की तरफ जा रहा है, तो इस पे आप अपना क्या? इसका सबसे बड़ा कारण, इसके कसूरवार हम माँ प्यो हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो उस तरह ध्यान नहीं देते। हमारे बच्चे भी थे, ये नहीं कि मेरे बच्चे में इसलिए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा उस ढंग से पढ़ा था, मेरे माँ बाप ने जैसे मुझे, तो हमने अपने बेटों को भी, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। बेटा SSP है, इसमें SSB में, बेटी इंजीनियर है, गूगल में है, शी इज़ हैविंग ए वेरी टॉप पोजीशन। बेटा भी बड़ी अच्छी पोजीशन पे, कमांडर की पोजीशन पे है, सेकंड ऑफिसर कहते हैं जो कहते हैं। तो यानी कि आप सारा ये कहते हैं कि ये पेरेंट्स की गलती है। पेरेंट्स की ऐसे गलती, parents पेरेंट्स, को आप क्योंकि अपनी दे आर तरफ लीस्ट से- बॉदर अबाउट द चिल्ड्रन। So what is your message to them? मैसेज ये है कि थोड़ा सा बच्चों को ध्यान, उनका टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जब तक हम टाइम टेबल बना के एक सिस्टम पे नहीं चलेंगे, तब तक चीज़ें सुधरेंगी नहीं। आप बच्चों को दो, टीवी भी खेलें, मोबाइल भी खेलें, उनका टाइम बनाइए, टाइम पे दीजिए। मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं साइकोलॉजी में मैंने काफ़ी स्टडी किया है। मैं काउंसलर रहा हूँ 15-20 साल, गवर्नमेंट का काउंसलर भी रहा हूँ। मुझे पता है काउंसलिंग से मैंने आप मानेंगे नहीं, 300 लोगों की शराब बंद करवाई हुई है अरनाथ के एरिए में, तिनका वो कोई 11-12 पट्टियाँ बंद करवाई हुई हैं सब बातों से। वो पधार का रामनगर के पास है, वहाँ पे मैंने बैडमिंटन के क्लब बनवाए हैं उधमपुर में, जाइए सबूत है उसके प्रूफ। मैंने अपनी एक और संस्था बनाई थी, क्लीन अप इंडिया। हमारे 8-9 बच्चे जो बार लेवल, नेशनल लेवल पे अवार्ड जीत के आए हैं। हमें इनवाइट आया, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो आई वॉज इन्वाइटेड इन इंडियन साइंस कांग्रेस एनआई यूनिवर्सिटी। मोदी अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं उनसे मिला। मैं अपना गुलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था, कलाम साहब, उनसे बैठ के बातें की है, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल से। हमें तो यहाँ पे कदर नहीं मिली JNK में, लेकिन मेरा तो काम, मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं, तो अब अपने मुंह से कहना अच्छा लगता है। अब आप मीडिया आया तो मैं कह रहा हूँ, मैंने इतना काम किया हुआ है। यहाँ तो किताबें, मेरी रिसर्च जो है जम्मू पे है, मेरी MPhil में जो मैंने जम्मू से की, PhD तो चंडीगढ़ से की, MPhil वो बोर्ड के नंबर, मेरी किताब में चोरी करके लोगों ने अपने थीसिस लिखे हैं। तो अब किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, हमारे अंदर दम है तो लिखेंगे। और अभी जल्द ही आपकी और किताब, खूब बड़ी 3-4 किताबें आएंगी, बड़ी किताबें लिख रहा हूँ। देखो कोशिश, जब तक जिंदा लिखता रहूँगा।